दोस्तों, मेरा नाम शिव मूरत। आज क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10th का मैथ को पढ़ने वाले हम लोग। अभी अभी इसके जस्ट पहले हमको इस प्रश्नावली का हम लोग परिचय पढ़े थे। परिचय में क्या क्या था उसको हम लोग समझ लिए थे। आज का टॉपिक है सवाल को करना है। इसका हल किस प्रकार से करना है, कैसे जानेंगे कि इसमें प्रश्नावली जो दिया है उसमें जो भी सवाल है उसको करने क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, उसको अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है 5.1 पढ़ रहे हैं प्रश्नावली का। पहला सवाल यही है कि इसमें बोल रहा है कि माने दिया अपने सवाल माने किताब में दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का, एक टैक्सी है, जैसे एक टैक्सी है, टैक्सी में क्या हो माने उसमें जो लोग जितना दूरी जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ किराया उसका देना पड़ रहा है। अब कितना देना पड़ा है टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम माने एक, प्रथम किलो मतलब 1 किलो, 1 किलोमीटर, प्रथम किलो मतलब एक किलोमीटर के लिए किराया बोल दिया है कितना, 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त माने होता है अलावा। क्या होता है इसका मतलब, अलावा। अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका क्या मतलब, जैसे कि हम लोग क्या बोले, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ तक अगर हम टैक्सी द्वारा जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक हम गए 1 किलोमीटर है, एक, यहाँ से यहाँ तक की 15 रुपया फिक्स है। अगर हम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक किलोमीटर जाने में 15 रुपया लगेगा फिक्स है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम लोग जा रहे हैं तो अलावा, इसके अलावा यानी 1 किलोमीटर के अलावा अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके अलावा 8 रुपये लग रहा है। इसका मतलब इसमें हम परिचय देख लिए थे। इसमें प्रथम पद को ए के द्वारा दर्शाया जाता है, माने द्वितीय पद को A2 के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे तो इसमें जो पूछ रहा है पहले हमको एपी ज्ञात करना है। यदि एपी है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी पूछ रहा है, एपी बताना है। पहले हम जो दिया पहले उसको लिखना है। सबसे पहले अगर सवाल करने का प्रोसेस यही होता है कि अगर जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे तभी आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा कि कैसे करना है। जैसे इसमें दिया है क्या, प्रथम किलोमीटर का क्या किराया, इसका मतलब A1 का मान दे दिया है। 1 किलो मतलब A1, ए को दर्शाते हैं प्रथम पद से। 1 किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपये। यदि मान लीजिए हम 1 किलोमीटर का दिया है लेकिन उससे आधा उसके अलावा हम जाना चाहते हैं तो वो बोल दिया है कि हर बार यदि A2 माने दूसरे पद का, दूसरे किलोमीटर का अगर निकालना चाहते हैं तो उसमें जितना अतिरिक्त माने जितना अलावा दिया है, जितना दिया उसको अलग से जोड़ना है। A2 कैसे ज्ञात करेंगे, 15 तो दिया है फिक्स है 1 किलोमीटर का, अलावा जो दिया है उसी में जोड़ेंगे। A2 ज्ञात करने मतलब जो अतिरिक्त जो अलावा किराया मतलब उससे ज्यादा हम जाना चाहते हैं उसमें 8 रुपये जुड़ जाएगा। 15 + 8 बराबर होगा कितना, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 2 10 23 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी प्रकार हम A3 ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए 3 किलोमीटर दूरी का हम किराया ज्ञात करना, उसमें भी फिर A2 में क्या जुड़ेगा, मतलब यहाँ तक हम चलिए। अब इसमें फिर 8 जुड़ेगा क्योंकि अतिरिक्त जाना चाहते हैं। यहाँ तक आएंगे तो A2 तक आएंगे तो इतना लगे, A3 तक जाएंगे तो फिर अतिरिक्त अलावा फिर से 8 जुड़ेगा। तब 23 प्लस कर देंगे 8 जो कि हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा 31। ऐसे आपको जब एपी चेक करना रहेगा तो कम से कम 3 पद आप ऐसे ज्ञात करेंगे, A1 A2 A3 ज्ञात हो गया। यहाँ तक आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, डी ज्ञात करना है। हम उसमें परिचय में बताए थे, यदि आप डी को बोलते हैं सार्वंतर मतलब अंतर, सार्वंतर यदि आपका सार्वंतर यदि इसको डी कहते हैं। डी कैसे ज्ञात कि इसका फार्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। यदि A2 माइनस A1 करना है, यदि आप 2 पद लीजिए, कोई भी श्रेणी रहेगा तो उसमें 2 पद लीजिए, दूसरे में से पहला माइनस कीजिए, आपका डी समान सेम आएगा। सेम आएगा तो बोलेंगे एपी है, सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं है, सिंपल सी बात। डी बराबर हम निकालेंगे का, A2 कितना है यहाँ पे देख कर बताइए, 23 है। 23 में से माइनस करना A1 15 है, घटाएंगे तो डी बराबर आएगा कितना, 8 ही आएगा।
ऐसे फिर देख लीजिए, फिर डी गए, अभी तो एक पद ज्ञात करें। अब मान लीजिए A1 A2 में से घटाएं, फिर अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से इसमें घटाइए, इसमें भी डी समान आना चाहिए, कम से कम 3 पद तक लेना है, उसमें डी यदि समान आ रहा है तो बोलेंगे एपी है, नहीं आ रहा है तो बोलेंगे एपी नहीं, सिंपल सी बात। अब फिर डी निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से दूसरा पद ये होगा, तीसरा वाला ये हो गया पहला पद, इसका मतलब A3 माइनस A2, A3 का मान कितना निकाले हैं 31, 31 माइनस कितना होगा 23, घटाएंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 3 घटाएंगे आएगा 8, 2 में से 2 गया 0। देखिए डी का मान समान आ रहा है, यहाँ भी डी का मान समान आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः लिखेंगे, अतः एपी है, ऐसे लिख देना। एपी पूछ रहा है तो मैं, यानी समांतर श्रेणी है, हिंदी में बोले थे समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि इसका डी का मान सर्वंतर समान आ रहा है। किसी भी सवाल में समांतर श्रेणी का सब इसी पैटर्न पे है, सभी सवाल इसी पैटर्न पे, मतलब दे देगा आपको, श्रेणी दिया रहेगा तो उसमें डी पूछ लेगा, या फिर डी नहीं पूछेगा तो समांतर श्रेणी पूछेगा तो आपको डी निकालना पड़ेगा, जो भी पूछेगा उसको ऐसे आप लोग करेंगे एक सिस्टम से। चलिए अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने।